अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर हैं और अब जयपुर पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में वो परिवार समेत आमेर महल, आमेर फोर्ट का दौरा करेंगे, जहां पर उनके स्वागत की विशेष तैयारी है। राजस्थानी शाही अंदाज में उनका स्वागत होगा और जानकारी के मुताबिक सूरजपोल गेट पर उनका स्वागत दो खास हथिनियां करेंगी। चंदा और पुष्पा नाम की हथिनियों को 62 लाख की 350 साल पुरानी चांदी की ज्वेलरी पहनाई गई है। आमेर दौरे के बाद वेंस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में एक बिजनेस समिट में भी हिस्सा लेंगे, जिसमें भारत अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि भी हिस्सा बनेंगे। शाम को वेंस की मुलाकात राज्यपाल और मुख्यमंत्री से होगी, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। और कल सुबह वेंस परिवार आगरा के लिए रवाना होगा, जहां पर वो ताजमहल का दीदार करेंगे और इस यात्रा के बाद दोपहर में वो दोबारा जयपुर लौटकर शहर के सिटी पैलेस का दौरा करेंगे। अब हम आपको जो इस समय तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके स्वागत के लिए पहुंचे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर काफिला आपको नजर में आ रहा है और देवांकुर भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवांकुर, क्या कुछ विशेष तैयारियां हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तैयारियों के लिए, उनके स्वागत के लिए? गुड मॉर्निंग राजीव, मैं आपको बता सकता हूं कि जिस तरह से यहां पर तैयारियां की गई हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हैं। जिस तरह से चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है, चप्पे चप्पे को जो आमेर किला है जो कि मेरे पीछे है उसको खाली करवा लिया गया था। कम से कम 200 पुलिस वाले आमेर किले के अंदर और आसपास के इलाके में लगाई गए हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है राजीव कि खुली जिप्सी में, जहां से हाथी सफारी शुरू होती है, वहां से खुली जिप्सी में जेडी वैंस जो कि अमेरिकन उपराष्ट्रपति हैं, उनकी पत्नी उषा वैंस और उनके तीनों बच्चे जो हैं वो खुली जिप्सी से आमेर किले का जो लुभावना दृश्य है वो देखने के लिए जाएंगे। इससे पहले रामबाग पैलेस में आज सुबह उन्होंने वॉक की, वहां का जो दृश्य है वो अपनी आंखों में कैद किया। और आज जिस तरह का यहाँ पे नजारा है, मैं चाहूंगा एक बार कैमरा पर्सन आपको जूम इन करके दिखाएं। आमेर किला जिस तरह से एक राजपूत और जो मुगल एरा है उसका एक नायाब ऐतिहासिक इमारत है और ये दिखाता है कि किस तरह से ये जो पूरी इमारत है जो यहाँ पर बनी हुई है वो जिस तरह से जब जयपुर बसा भी नहीं था 1800 ईस्वी में राजीव, तब ये यहाँ पर कुशवाहा जो पूरी परंपरा थी उसका ये गढ़ माना जाता था, उसकी ये राजधानी मानी जाती थी आमेर जो किला है। और यहाँ पर वो केसर क्यारी बाग का दीदार करेंगे, वो मावट सरोवर का दीदार करेंगे और यहाँ पर समय कम से कम 2-2.5 घंटे उन्होंने स्पेंड करना है राजीव। और ये पूरा किला जो है यहाँ पर वो घूमेंगे खुली जिप्सी में, जिसके बाद उन्होंने जो हथनियों की जो आपने बात बताई वो उनका स्वागत करेंगे। उनका राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जाने का प्रोग्राम है आज दोपहर में, जहां पर उनके लिए लंच रखा गया है। और शाम में राजीव वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से और राज्यपाल से भी मिलेंगे। और तमाम जो पूरा प्रोग्राम है एक तरह से बताता है कि किस तरह से अमेरिकन और भारतीय जो आपस का संवाद है उसको एक तरह से आगे लेकर जाने वाला है। और जिस तरह से पूरा माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, खुशनुमा माहौल, ना केवल उपराष्ट्रपति के लिए, उनके परिवार के लिए, पर भारत और अमेरिका के संबंधों के लिए भी। ठीक है देवांकुर, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास लौटते हैं। जिन हथियारों का आपने जिक्र किया, पुष्पा और चंदा, जो विशेष तरह से स्वागत बताया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति का, अमेरिकी उपराष्ट्रपति का करेंगे, उनके महावत से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, सुनाते हैं आपको। यूएस के वाइस प्रेसिडेंट वहां पहुंचेंगे, जेडी वैंस जी वहां पे पहुंचेंगे, आमेर का दौरा करेंगे, तब चंदा और पुष्पा उनका स्वागत किस तरीके से करने वाली हैं? जी, चंदा जो है जो माला पहनाती है और पुष्पा है जो आशीर्वाद देती है, सरकार रखे ब्लेसिंग। दूसरा जो मावत है हमारे, वो फूलों की वर्षा करेंगे और सलूट देंगे हाथी की। ये हमारा बहुत बढ़िया। देखिए, ये जो प्रोग्राम पता चला है वाकई में कहने की बात है कि उनके लिए जो जेडी वैंस है उनके लिए यादगार पल होने वाला है, क्योंकि चंदा जो है वो माला पहनाने वाली है, पुष्पा आशीर्वाद देने वाली है। इन्होंने बताया है कि उम्मीद है हो सकता है वो सफारी भी करें, पर अभी उस चीज़ की कोई श्योरिटी नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी मेजर्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, तो अभी कह नहीं सकते हैं। पर उम्मीद है कि वो सवारी भी करेंगे हाथियों की। पर ये जो स्वागत होने वाला है वो बहुत खास होने वाला है। कैमरामैन मनीष के साथ रिदम जैन, आज तक जयपुर। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले और पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान जेडी वेंस के साथ उनकी पत्नी उषा और उनके तीनों बच्चे भी, इवान, विवेक और मिराबेल, मौजूद थे।
और इनके साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें भी काफी चर्चित हो रही हैं। पीएम मोदी ने इन बच्चों को मोर पंख दिया है, जिन्हें हाथ में लेकर वो अपने पिता जेडी वेंस के साथ में मस्ती करते नजर आए। पीएम आवास में ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति के तीनों बच्चे बिल्कुल देसी लुक में नजर आए। वेंस के दोनों बेटे कुर्ता पैजामा पहने हुए थे और उनकी बेटी, जो कि तीनों में से सबसे छोटी थी, ने अनारकली सूट पहना था। और ये वो तस्वीरें हैं जब मुस्कुराते हुए बातचीत की है परिवार से, परिवार के सदस्यों से मिलवाया जेडी वेंस ने पीएम मोदी को। और फिर उसके बाद आप देखेंगे पूरे इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस पहने हुए, क्योंकि उनकी पत्नी भारतीय मूल की ही है, उषा। और पीएम आवास में जो गार्डन भी है, पीएम मोदी ने खुद बच्चों के साथ वहां पर सैर की, उनको गिफ्ट स्वरूप मोर पंख दिया है और मोर के साथ खेलते हुए प्रधानमंत्री की पहले भी कई तस्वीरें आई हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों देशों के संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, वो भी तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों से उथल पुथल मची हुई है। उनके टैरिफ, हालांकि राहत थोड़ी मिली हुई है 90 दिनों के लिए, लेकिन ये 90 दिनों की राहत है। उसके बाद क्या होगा, उससे पहले संबंधों को मजबूत करना इंपॉर्टेंट, बहुत आवश्यक है, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन, पूरी इकोनॉमी इस पर निर्भर करती है। और इस बीच में उपराष्ट्रपति अमेरिका के पीएम मोदी से कुछ इस तरह से मिले, परिवार के सदस्यों के साथ उन्होंने फोटो भी खिंचवाई, पूरे पीएम आवास को देखा भी, वहां गार्डन का भी लुत्फ लिया और भारतीय परिधान पहने हुए जेडी वेंस के बच्चे भी दिखाई दिए। और क्योंकि उनकी पत्नी भारतीय मूल की ही है, और पूरे परिवार के साथ पीएम मोदी के साथ डिनर उन्होंने किया और काफ़ी बातचीत भी की।